जब मैं ट्रैक्सल शियर टेस्ट देखे थे, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें क्या है कि ट्रैक्सल शियर टेस्ट में हमने सारा मोर सर्कल का देख लिया था, सिल्ट में कब बनेगा, सैचुरेटेड क्ले एंड सैचुरेटेड क्ले इन ड्रेन्ड अनड्रेन्ड कंडीशंस, और फिर सैंड का देख लिया था। अब क्या है, मेरिट्स ऑफ ट्रैक्सल शियर टेस्ट है वो बता दे रहा हूँ मैं। मेरिट्स ऑफ ट्रैक्सियल शियर टेस्ट, ठीक है। पहला जो पार्ट है, पहला फर्स्ट फर्स्ट है, वो क्या है, फेलियर प्लेयर, फेलियर प्लेन जो होगा, फेलियर प्लेन है ना, वो डिटरमाइंड नहीं होगा। डिटरमाइंड नहीं होगा मतलब, डिटरमाइंड मतलब ये कि जो हम सॉइल सैंपल लिए थे, जिसको हम रबर मेम्ब्रेन में कवर कर दिए थे, ताकि इसके अंदर क्या हो, जो कन्फाइनिंग प्रेशर वाटर के थ्रू लगाया जा रहा है, इसके अंदर वाटर ना जाए, है ना। तो उसमें क्या है कि ये जब हम कर रहे हैं, जब इसमें डेविएट्रिक स्ट्रेस हम लगाएंगे, ऊपर से जब लोड लगाएंगे, सिग्मा वन जब लगाएंगे इसमें डेविएट्रिक, सिग्मा वन प्लस सिग्मा डी, सिग्मा थ्री प्लस सिग्मा डी, सॉरी, सिग्मा वन क्या होगा। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं, सिग्मा वन आप जब जब आपसे पूछा जाएगा तो सिग्मा वन इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा थ्री प्लस सिग्मा डी। सिग्मा थ्री क्या है, ये है इंटरमीडिएट स्ट्रेस। क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट स्ट्रेस। इंटरमीडिएट स्ट्रेस क्या है, वही कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस। क्या है ये, कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस। तो देखिए, ऊपर से जो है पानी के थ्रू सिग्मा वन सिग्मा थ्री तो लग ही रहा है ना, सिग्मा थ्री आपको लग रहा है। पानी का जब हम इस पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो सिग्मा थ्री तो लग ही रहा है, साथ में आप क्या उस पर से और लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा वन। ठीक है। तो जब सिग्मा वन जब लगेगा तो ये क्या होगा कि यहाँ पे फेल करेगा, ऐसा फेल करेगा, ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे फेल करेगा, ठीक है। 45 डिग्री पे फेल करेगा। 45 डिग्री पे जब ये फेल करेगा, तो ये जिस प्लेन पे ये जो फेल करेगा, जो भी प्लेन होगा, वो प्लेन क्या होगा, डिटर्मिना डिटर्मिन सॉरी डिटरमाइंड नहीं होगा वो। ठीक है, वो जो प्लेन फेल करेगा वो क्या होगा, वो डिटरमाइंड नहीं होगा पहले से कि किस कौन सी जगह पे वो फेल करेगा। जरूरी नहीं है कि वो बीच में फेल करे, हो सकता है ऊपर ही फेल कर जाए, है ना। कहीं भी वो फेल कर सकता है जहाँ पे वो कमजोर होगा। ठीक है, तो पहला तो ये है, सबसे जो वीकेस्ट प्लेन होगा वहीं पे वो क्या होगा, फेल करेगा। चलिए, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि इसमें क्या करते हैं हम, पोर पोर वाटर को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पोर वाटर को हम मेजर कर सकते हैं, तभी तो उसमें ड्रेन्ड अनड्रेन्ड वाला कंडीशंस आ रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा ये है कि ड्रेनेज, जो भी ड्रेनेज होगा, है ना, जब हम लोड लगाएंगे और कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा, तो जो ड्रेनेज होगा वो क्या होगा बच्चों, वो कंट्रोल्ड होगा। ठीक है, ट्रैक्सिल शियर टेस्ट में ये हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, सारे सॉइल में सूटेबल होगा, और सॉइल, ठीक है, सारे सॉइल में क्या होगा बच्चों, सूटेबल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इसका, वो क्या होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। लास्ट जो पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट क्या है, रिजल्ट क्या होगा, एक्यूरेट होगा। रिजल्ट क्या होगा बच्चों, एक्यूरेट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं मेरिट्स ऑफ ट्रैक्सिल शियर टेस्ट। ओके, तो अब इतना चीज ध्यान रखें। ओके, अब चलिए, अब नेक्स्ट जो फील्ड टेस्ट बताया था वो क्या बताया था, यूसी टेस्ट। यूसी टेस्ट क्या है बच्चों, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकॉन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, यूसी टेस्ट। यूसी टेस्ट, अनकन्फाइंड, देखिए नाम से ही लग रहा है, इसमें क्या है, कॉन्फाइंड स्ट्रेस जो होगा वो नहीं लगेगा आपका। ठीक है, कॉन्फाइंड स्ट्रेस अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, ट्रैक्सिल शियर टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो मैं शायद आपको नहीं बताया था।
तो वो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ताकि क्या है फिर यूसीएस टेस्ट में जब हम बताएंगे आपको, है ना, जब हम आपको यूसीएस टेस्ट में जब बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए कॉन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, जब सॉइल फेल करेगा ट्रैक्सियल शियर टेस्ट में, जब सॉइल फेल करेगा ट्रैक्सियल शियर टेस्ट में, देन फेल करेगा ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डेविएट्रिक स्ट्रेस, देन व्हाट, सीसीएस, कॉन्फाइंड कॉन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, सीसीएस जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ठीक है, एट द फेलियर इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, पी अपॉन ए एफ। ठीक है, ये कब है, ये है ट्रैक्सियल टेस्ट में, ट्रैक्सियल टेस्ट में। ठीक है, वही अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट में तो यहाँ पे सिग्मा 3 होता ही नहीं है। जब सिग्मा 3 होगा ही नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली सिग्मा 1 हो जाएगा। देन यूसीएस अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट इज इक्वल टू सिग्मा डी डेविएट्रिक स्ट्रेस, क्या हो जाएगा उसमें, सिर्फ डेविएट्रिक स्ट्रेस होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 दैट इज इक्वल टू पी अपॉन ए एफ। ठीक है, एफ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट फेलियर, एफ क्या है, एफ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट फेलियर। चल, यूसीएस टेस्ट ये है, यूसीएस टेस्ट कहाँ यूज करेंगे हम, ये देख लेते हैं। यूसीएस टेस्ट जो हम यूज करेंगे वो कहाँ यूज करेंगे, वो देखिए, एक्सेल सीआर टेस्ट तो हम लोग हर एक जगह कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कॉन्फाइंड कॉन्फाइंड स्ट्रेस नहीं लग रहा है। कॉन्फाइंड स्ट्रेस हम किससे लगाते थे, ट्रैक्सियल शियर टेस्ट में, ट्रैक्सियल शियर टेस्ट में हम कॉन्फाइंड स्ट्रेस जो लगाते थे वो वाटर के थ्रू लगाते थे। इसमें वाटर के थ्रू वाटर हम लगाएंगे नहीं, वाटर हम क्या करेंगे कि मोल्ड को सीधे रख देंगे, उसको क्या करेंगे, रबर मेम्ब्रेन से कवर नहीं करेंगे। रबर मेम्ब्रेन से कवर नहीं करेंगे तो अगर हम यहाँ पे पानी डाल दें, मान के चलो कि ट्रैक्सियल शियर टेस्ट की तरह ही अगर हम यहाँ पे वाटर डाल दे कॉन्फाइंडिंग स्ट्रेस के लिए लगाने के लिए, तो क्या ये सही से होगा, क्या सही से हम इस पे लोड लगाएंगे क्या, ये क्या हो जाएगा, बल्जिंग हो जाएगा, इधर उधर से बल्ज हो जाएगा, है ना, और सॉइल क्या होने लगेगा, डाइल्यूट होने लगेगा इन वाटर, साइड साइड वाला पोर्शन, तो वो सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है, सिग्मा 3 इसमें हम नहीं लगा सकते। सिग्मा 3 नहीं लगेगा तो इसमें क्या है, वन दी डेविएट्रिक स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 1 ही लगेगा। तो ये सैंड केस में पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। ग्रेवल के केस में पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, कि जब आप सॉइल सैंपल ऐसा रखोगे तो ये मोल्ड है, ये मोल्ड जो सॉइल का मोल्ड है ये टिकना तो चाहिए। आप सैंड को ऐसे मोल्ड बना के रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। जैसे ही रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये सिर्फ किस केस में होगा, इस सिर्फ होगा सैचुरेटेड क्ले, सैचुरेटेड क्ले, है ना, एंड सिल्ट पे होगा ये। हम किस पे लगाएंगे, सैचुरेटेड क्ले एंड सिल्ट पे। लेकिन जनरली सूटेबली किसके लिए करते हैं, बट सूटेबली फॉर क्ले ओनली, सैचुरेटेड क्ले। ठीक है, तो ये था हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, यूसी टेस्ट जिसको बोलते हैं। अब देखिए, अब जब सैचुरेटेड का बात हो रहा है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। ग्राफ वही जो बताया था मैं, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा ग्राफ इसका, है ना। शॉर्ट टर्म में जो बताया था क्ले का, इन सैचुरेटेड अनब्लेंड कंडीशन का जो था वही सेम वैसा ही ग्राफ बनेगा, दैट इज एस। कैसा बनेगा, ये हो गया सिग्मा 3 जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सिग्मा 1, ये जो है क्या है, सी यू कोहेजन है, किसका कोहेजन है बच्चों, ये है क्ले का कोहेजन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मोर फिलियर एनवेलप यहाँ पे मिलेगा, ये क्ले अंदर
क्ले अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन, अनड्रेन्ड कंडीशन। अगर ड्रेंट कंडीशन हो जाता है ट्रैक्सियल शियर टेस्ट में तो सॉइल सैंड की तरह ग्राफ बनता है। ऐसा, ऐसा ग्राफ बनता है ना, याद आया? सैंड की तरह बिहेव करता है, बट ये क्या है, अनड्रेंट कंडीशन है, तो अनड्रेंट कंडीशन की तरह ही ग्राफ बनेगा। ओके, चलिए। यूसीएस इज इक्वल टू, और क्या होता है बच्चों, यूसीएस इज इक्वल टू, एंगल वैंगल दिया हुआ रहेगा आपको, फाई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? यूसीएस इज इक्वल टू, फाई का वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा तो यूसीएस इज इक्वल टू 2c tan 45 प्लस 5/2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, लर्न कर लीजिए इसको। ओके, यूसीएस इज इक्वल टू क्या होता है, यूसीएस इज इक्वल टू होता है 2c, बिकॉज फाइव इज 0। क्योंकि सैंड के लिए होता नहीं है, tan 45 कितना हो जाता है, तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया, ये पूरा वैल्यू हो गया 1। तो कितना बच गया बच्चों, 2c हो गया। तो यूसीएस इज इक्वल टू 2c। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? यूसी टेस्ट बता दिया। चलिए, अब अपना आएगा वेन शियर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बच्चों, वेन शियर टेस्ट। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ कि आपको अगर ट्रैक्सियल शियर टेस्ट या फिर वेन शियर टेस्ट या फिर यूसीएस, अनकन्फाइंड, यूसीएस क्या है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ये सब टेस्ट अगर आपको देखना हो तो आप कैसे जानोगे? कॉलेज में किए होगे तो बढ़िया है, नहीं तो फिर क्या, यूट्यूब पे जाओ और वहां पे जाके सर्च कर लो आप। ठीक है, सर्च करोगे, वहाँ पे बथेर वीडियो पड़े हुए हैं बहुत सारे ये सब टेस्ट के, तो आप क्या करो, वहां से आप टेस्ट देख लो कि टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, कैसे कैसे टेस्ट को, प्रोसीजर क्या है टेस्ट का, ठीक है, देख लोगे आप तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। डिटेल क्लास जब करेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। अब आते हैं जो थर्ड टेस्ट हमारा सी नंबर, वो क्या है बच्चों, वेन शियर टेस्ट। ओके, वेन शियर टेस्ट। अब इसमें क्या बोलते हैं बच्चों, ये कब लगाते हैं, ये सेंसिटिव, जब सॉइल क्या है अपना सेंसिटिव, सेंसिटिव होता है ना, सेंसिटिव, सेंसिटिविटी। अच्छा, एक फर्स्ट चैप्टर में जो मैं निकालने के लिए बताया था सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, है ना, तो जब सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल निकालना हो तो वेन्सियर टेस्ट से निकालते हैं। ठीक है, किसके लिए होता है ये, सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले के लिए यूज होगा, सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले एंड व्हाट, मराइन क्ले, मराइन क्ले, जो समुद्र के पास जो मिट्टी होता है, क्ले होता है, उसके उसके लिए ये सही है। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ क्ले निकाल सकते हैं, लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं इससे, इस टेस्ट से ये दोनों चीजें निकल जाती हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ये कौन सा टेस्ट है जिससे हम सेंसिटिविटी और लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी एंड लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं, तो कौन सा टेस्ट है बच्चों, वेन्सियर टेस्ट। तो वेन्सियर टेस्ट में क्या है, कैसा है, फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला डायरेक्ट कैसा होता है टेस्ट, जाके यूट्यूब पे सर्च करिए। दो तरह से इसको करते हैं, क्या करते हैं, जो टेस्ट सैंपल होता है उसको क्या करते हैं कि हम लोग सॉइल में नीचे की तरफ दबाते हैं, है ना, दबाते हैं और उसको फिर उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट कर, टू सियरिंग, टू वे सियरिंग के लिए जो फॉर्मूला है, टू वे सियरिंग, ये अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए ही होगा। टू वे सियरिंग के लिए जो फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू टाउ एफ एट द फेलियर इज इक्वल टू टी, टोर्शन, जो हम रोटेट उसको टोर्शन मोमेंट देंगे वो, उसके बाद पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 2 प्लस
D/6 टू वे शेयरिंग के लिए है ये। ठीक है। अगर हम वन वे शेयरिंग की बात करें, वन वे शेयरिंग का अगर फॉर्मूला अगर हमें देखना है, वन वे शेयरिंग, वन वे शेयरिंग के लिए अगर हमें देखना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, S = टाउ F = T/πd² H/2 प्लस D/12। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, याद रखिए, वन वे शेयरिंग के लिए है ये। ठीक है। अब डिटर्मिनेशन, अगर आपसे पूछा गया कि चलिए डिटर्मिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ क्ले के लिए फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला बच्चों, तो वो देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ क्ले, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ क्ले, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्या जवाब दोगे आप। सेंसिटिविटी क्या बताया था फर्स्ट चैप्टर में, जो फॉर्मूला था क्या था बच्चों, यूसीएस अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इन अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन, अनडिस्टर्ब्ड, डिवाइड करें किससे, यूसीएस रिमोल्डेड से, रिमोल्डेड। ओके। क्या हुआ था, 2C हो गया था ना, 2C tan 45 + 5/2 क्या हो गया था बच्चों, 1 हो गया था, 2C अनडिस्टर्ब्ड अपन 2C रिमोल्डेड। ठीक है। यही है, समझ जाना आप लोग। लिख दूं क्या, चलिए लिख ही देता हूँ, अनडिस्टर्ब्ड रिमोल्डेड, ये समझ जाइए। अब क्या है, डायरेक्ट सीयर टेस्ट है, तो डायरेक्ट सीयर टेस्ट लास्ट जो टेस्ट हमारे पास वो क्या है बच्चों, वो है D नंबर, दैट इज, क्या, डायरेक्ट सीयर टेस्ट। डायरेक्ट सीयर टेस्ट क्या है बच्चों, ये है सीयर बॉक्स इन आइडर स्क्वायर और सर्कुलर। देखिए अब इसका डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम कैसा बनता है इसका। देखिए ये ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, बॉक्स टाइप का। और इसमें क्या है कि हम बीच में इसको ऐसा शेप छोड़ देते हैं ताकि जब भी ये फिल करे तो यहाँ से फिल करे। ठीक है। फिर से मैं वही बोलूंगा कि आप क्या करो कि अगर आप इस टेस्ट के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लो, तो डायरेक्ट सीयर टेस्ट आपको समझ में आ जाएगा। और डायरेक्ट सीयर टेस्ट होता क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ, देखिए सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। जो सीयर बॉक्स बताया आपको है ना, वो क्या होगा, या तो स्क्वायर होगा या फिर सर्कुलर होगा। साइजेज, अब कितने स्क्वायर या साइजेज होगा, तो 60 to 90 mm का होगा साइजेज। ठीक है। इसमें क्या है, ड्रेनेज, ड्रेनेज कंट्रोल कर पाओगे क्या, ड्रेनेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो किसके लिए, तो फिर ड्रेनेज अगर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर किसके लिए सुटेबल होगा, फिर अंडर अन अंडर ड्रेन्ड कंडीशन। ठीक है, अंडर ड्रेन कंडीशन के लिए सुटेबल होगा। ठीक है। और अगर ऐसा अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए भी होगा और अंडर ड्रेन्ड कंडीशन के लिए, दोनों के लिए सुटेबल हो सकता है। ठीक है। तो यही है। इसमें क्या करते हैं हम कि जो सीयर प्लेन है वो क्या करते हैं, हम प्री डिटरमाइंड कर देते हैं कि भाई तुमको फेल होना है, ऐसा रहेगा वो, है ना। आप ऊपर से लोड लगाओ, फेल करो भाई, यहीं से फेल करो, यहीं से फेल कराओ, और जितना लोड लगेगा
है ना। अपना एक इसको क्या करते हैं कि ऐसा एक ट्रॉली बना देते हैं। ट्रॉली ट्रॉली बना देते हैं, इधर स्प्रिंग लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं यहाँ पे। ऐसा चक्का नीचे लगा दिया, ऊपर से फिर लोड लग रहा है अपने। इसको रोटेट कर रहे, स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ से। ये क्या कर दिया, रिंग डायल गॉज लगा दिया। उससे क्या है, रिंग डायल गॉज लगा के और फिर लोड लगाते हैं। आप एक और यूट्यूब पे देख लेना। उससे क्या है कि हम लोग निकालते हैं जो बताया मैं, डायरेक्ट सी स्ट्रेंथ से, वही सी स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकालते हैं। ठीक है। अब जो भी क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है नहीं होता है। इतना तो हो गया, अब इससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सीयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंड से, इफेक्ट ऑफ सिस्मिक लोडिंग और सैचुरेटेड सैंड से, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बनते तो जब क्वेश्चन सब बनाएंगे हम लोग तो देख लेंगे। तो ये हुआ, पूरा टेस्ट कंप्लीट करा दिया, सी स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कंप्लीट करा दिया हूँ, है ना। अब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब देख लेता हूँ मैं कि क्वेश्चंस डिस्कस करूँ, है ना, या फिर पहले अर्थ प्रेशर करा दूं, उसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत जो है वो करा दूं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे दोनों तीनों चैप्टर जो भी है उसके बाद करके, और फिर हम नया सब्जेक्ट जो कि फाउंडेशन सॉइल में ही काउंट करते हैं, लेकिन उसको आप चाहो तो नया सब्जेक्ट भी काउंट कर सकते हो, जिससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है उस पे हम मूव कर सकते हैं। तो चलिए, एक दो क्लास और लगेगा ये सारा कंप्लीट, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग फाउंडेशन पे चलेंगे। ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस या फिर अर्थ प्रेशर दोनों देख लेते हैं कौन सा सही रहेगा, फिर वो करेंगे। ओके चलिए।